Namaskar. I again would like to welcome you all in today's a very important session of political theory. And today we will be discussing on a very important topic, which is modern approach of political science. As you all know that earlier we had discussed about what is the traditional approach of political science. So in our today's session we will discuss about what is modern approach of political science. इससे पहले हम आज का सेशन स्टार्ट करें, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. वन थिंग आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस दैट व्हाई डिड मॉडर्न अप्रोच कम. क्या ऐसे कारण रहे, क्या ऐसी परिस्थितियां रही, जिसके कारण हमें जो परंपरागत या मैं बोलूं ट्रेडिशनल जो अप्रोच था पॉलिटिकल साइंस का, उसको डिस्कार्ड करके हमें इसको अडॉप्ट करना पड़ा. जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने व्हेन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने आपको ये बताया था कि दैट वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स. ठीक है, उसका कुछ दार्शनिक आधार था, वो नैतिकता मूल्यों पे बेस्ड था, मूल्यों की बातें करना. इट वाज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी बेसिकली, या कह लीजिए आइडियल्स पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस किया जाता था पॉलिटिकल साइंस की. अगर मैं बात करूं कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी समस्याएं होती थी तो उसका बस इस आधार पर निदान किया जाता था कि हाँ ये सही है, ये गलत है. तो प्रेजेंट सिनेरियो में हम सही या गलत की बात नहीं करते हैं, तो कुछ साइंटिफिक बेस होना चाहिए. इट शुड बी बेस्ड ऑन एम्पिरिकल काइंड ऑफ थियरी. तो इस वजह से, क्योंकि it had not any scientific base, yeah, it was not based on scientific principle, the theory was not based empirical principles, it was more focused on let's say philosophical kind of theory, philosophical principles. It was based on ideology, it was based on values. तो because of all those reasons ये जो concept था या approach की मैं बात करूँ ट्रेडिशनल की, इसको नकारा गया. you know or today in present scenario we talk about the modern approach of the political science. So it was a little bit in itself, which I have just shared with you, कि why did we reject or discard the traditional approach and we have adopted, या मैं कहूँ कि we had to adopted the uh, traditional sorry modern approach of the political science. So we have gone through all the reasons why did it happen. Now I would like to explain about what is modern approach. Then we will discuss then the characteristics of the modern approach. Now, first of all, I would like to tell you that why modern approach. So there are some headings which I'll go one by one. First heading says necessity to study politics from a new perspective. Okay. The second one is to minimize the deficiency of the traditional approaches. Third one is fact-based approaches, and the fourth one is to replace normatives with empiricism. And the last one is empirical investigation of relevant data. तो अगर हम बात करें, if anyone asks you कि भाई why modern approach, एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि why modern approach, तो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई मॉडर्न अप्रोच, तो आपको इसमें घबराने की कोई आवश्यकता और बड़े कॉन्फिडेंस से इस चीज का आंसर देना है कि व्हाई मॉडर्न अप्रोच. ठीक है, तो आई विल गो ऑल द हेडिंग्स, आई गो थ्रू द ऑल द हेडिंग्स वन बाय वन. प्लीज पे अटेंशन टू माय वर्ड्स. द फर्स्ट वन इज नेसेसिटी टू स्टडी पॉलिटिक्स फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव. यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था दैट वाज बेस्ड ऑन ओल्ड पर्सपेक्टिव, हमें कुछ नया चाहिए. वी आर लुकिंग फॉर सम न्यू पर्सपेक्टिव. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब उसका कोई आधार नहीं था. इट वाज मोर बेस्ड ऑन फिलोसफिकल काइंड ऑफ प्रिंसिपल. तो दैट्स व्हाई वी हैड टू अडॉप्ट अ न्यू पर्सपेक्टिव. हमें कुछ नया चाहिए. वी आर लुकिंग फॉर सम इनोवेशंस या न्यू थिंग्स इन पॉलिटिकल साइंस. बहुत सारी चीज जो परंपरागत है, रूढ़िवादी है, उस पे हम कब तक उस पे डिपेंड रहेंगे, और उसका कोई साइंटिफिक आधार भी नहीं था. ठीक है, काल्पनिक और दार्शनिक चीजों को वर्तमान सिनेरियो में या प्रेजेंट सिनेरियो में व्हेन वी टॉक अबाउट द empirical study, empirical kind of things, तो we cannot कह लीजिएगा
totally dependent on the traditional things or philosophical kind of things. So it is very much essential for us to, yeah, for all of us to adopt the new perspective of political science. That's why we had to reject or discard the old version, which is, yeah, old approach, which is traditional approach. Now, second heading says to minimize the deficiency of the traditional approach. अब उसमें सीधी सी बात है, कुछ डेफिशिएंसी मतलब कुछ कमियां रही होंगी, कुछ लूप होल्स रहे होंगे उस ट्रेडिशनल अप्रोच में, ठीक है, वो आप सभी को पता है। जब हम काल्पनिक चीजों पे, दार्शनिक चीजों पे या फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं तो कुछ चीजें हमसे मिस हो जाती है, या ना चाहते हुए भी हम उसको कवर नहीं कर पाते हैं, और उन लूप होल्स या डेफिशिएंसी को अलग करने के लिए, दूर करने के लिए हमें ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कार्ड करना पड़ा, और प्रेजेंट जो मॉडर्न अप्रोच है हम उसकी आज बात करते हैं। थर्ड वन इज फैक्ट बेस्ड अप्रोचेस। देखिए सीधी सी बात है कि अगर मैं आपसे कुछ भी बोलूं तो आप मेरी बातों को तभी विश्वास करेंगे तो वो कुछ फैक्चुअल हो, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, एंड ट्रेडिशनल अप्रोच वाज नॉट बेस्ड ऑन, आई वुड से, factual approaches. It was not based on कह लीजिएगा facts. So that's why ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कार्ड करते हुए और जो मॉडर्न अप्रोच को अपनाना, उसका एक बहुत बड़ा, कह लीजिएगा, अगर कोई पूछे वाई मॉडर्न अप्रोच, तो बहुत बड़ा इसका एक रीजन है, आपके पास एक सॉलिड पॉइंट है कि हाँ, वी वांट फैक्ट बेस्ड अप्रोचेस, ओके, टू रिप्लेस नॉर्मेटिव्म विद एम्पिरिसिज्म। नाउ फोर्थ हेडिंग सेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मेटिज्म था, इस तरह की जो थियरी है या इसका ये जो अप्रोच है, वो फिलोसफिकल काइंड ऑफ अप्रोच है, ठीक है, दर्शन पे आधारित, इसका बेस फिलोसफिकल है। मैं फिर वही चीज आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो में, वर्तमान सिनेरियो में हम बात जो करते हैं वो कुछ एम्पिरिकल स्टडीज की बात करते हैं, तो नॉर्मेटिज्म को डिस्कार्ड करना पड़ा जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फिलोसफिकल काइंड ऑफ थिंग्स। तो हम अब इन प्रेजेंट सिनेरियो में हमारी जो स्टडी होती है, हमारा जो रिसर्च होता है, वो एम्पिरिकल होता है, तो इसके लिए भी हमने बोला कि हाँ, मॉडर्न अप्रोच मस्ट बी देयर। तो सीधी सी बात है, इफ एनीवन सेज कि व्हाई मॉडर्न अप्रोच, जस्ट बिकॉज ऑफ द empiricism या empirical study, okay. Now last point is empirical investigation of relevant data. I will read it once again. Empirical investigation of relevant data, सीधी बात है, हम जब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो हम किसी चीज को रिसर्च या इन्वेस्टिगेट हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास रिलेवेंट डेटा रहेगा, और डेटा को कलेक्ट करना, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल स्टडी, या इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, उसको एनालिसिस करना, यू नो, जैसे हम कहते हैं आंकड़ों का, तथ्यों को संग्रह करना, विश्लेषण करना, और एक कंक्लूजन फाइंडिंग्स तक पहुंचना, और फिर उसको जनरलाइज करना, ये सब चीजें हमें चाहिए, तो इसलिए भी हमें मॉडर्न अप्रोच चाहिए। तो you must have gone through all those contents also which I had shared with you earlier. तो इससे आपको थोड़ा सा और भी कोई टॉपिक जो है सीधी अच्छी तरह समझ में आ जाता है, ठीक है। और फिर एक चीज अगर आप मुझसे पूछें, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि मैं बात कर रहा था कि भाई जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसकी जगह हमने मॉडर्न अप्रोच की बात करें, फिर मॉडर्न अप्रोच या बिहेवियरल अप्रोच इज पार्ट ऑफ मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूंगा कि इसमें कुछ ये रीजन भी रहे कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की अगर मैं बात करें तो उसमें बहुत सारी ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी थी, उसको भी, उसका भी सॉल्यूशन ढूंढा नहीं जा रहा था, ठीक है। और कुछ ऐसे इश्यूज थे समाज के अंदर, अगर मैं बात करूं, लाइक ब्लैक वाइट कह लीजिएगा आप, मूवमेंट था, या फिर वुमेन राइट्स की बात हम बात करी गई, और बहुत सारे ऐसे सोशल प्रॉब्लम्स थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर या आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो उसका भी हमें एक सॉल्यूशन चाहिए था, उसके कारण भी हमें मॉडर्न अप्रोच को, आई वुड से, एक्सेप्ट करना पड़ा। हम नई पर्सपेक्टिव लाएं, जो हमारी कंटेम्प्रेरी इश्यूज थी उसको रिजॉल्व किया जाए, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी। फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय, जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, यूएसए वगैरह में बहुत ज्यादा उस समय प्रिवलेंट थी, तो उसको भी रिजॉल्व करने के लिए हमें ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कार्ड करना पड़ा और मॉडर्न अप्रोच की तरफ बढ़ना पड़ा, हमें वो अडेप्ट करना पड़ा, ओके। तो आई वुड लाइक टू move to our next heading, which is, yeah, which says characteristics of the modern approaches. This is the very I would say important content. If anyone asks you what is the characteristics, yeah, major characteristics of the modern approaches, so just you please pay attention to my words. We'll go through one by one uh, important headings.
तो नंबर वन, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम एम्पिरिकल डेटा. Okay, if I talk about the modern approaches of the political science, the first line which says draw conclusion from empirical data. तो सबसे बड़ी बात है, जो मॉडर्न अप्रोचेस जो होता है, जो हमारे रिलेवेंट या एम्पिरिकल डेटा होता है, उसको एक कंक्लूजन भी हमें निकालना है उसका, और इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी. ठीक है, तो सबसे बड़ी अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी पहचान की बात करूं, तो जो मॉडर्न अप्रोच है वो एम्पिरिकल, यू नो एम्पिरिकल है, इट इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डेटा है. Now, second one, yeah, second characteristics which is go beyond the study of political structure, okay, and historical and its historical analysis. तो go beyond the study of political structure, अब वही घुमा फिरा के हम बात करते हैं, उसी पुराने धर्रे पे हम आते हैं, वही ट्रेडिशनल अप्रोच की हम बात करें, हम कुछ नया नहीं सीखें. हम एक होता है ना कि वी ऑल्सो, या वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर न्यू थिंग्स, न्यू चैलेंजेस वी शुड एक्सेप्ट. तो ये बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए कि हम कुछ उस ट्रेडिशनल अप्रोच से बियॉन्ड, यानी कि उससे आगे जाएं, और पॉलिटिकल का जो नया स्ट्रक्चर है, या मैं बोलूँ पॉलिटिकल साइंस का जो नया नया अप्रोच है, और जो ज्यादा साइंटिफिक भी है, और विच इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल स्टडी, तो उसको लेते हुए भी हम, या उसको ध्यान में रखते हुए भी हमें ये मॉडर्न अप्रोच को अडॉप्ट करना पड़ा. और इसका जो एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट सेज कि गो बियॉन्ड द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस, यानी कि सीधी सी बात है, इफ यू लर्न एनीथिंग, तो यू नो वी मूव टुवर्ड द, कह लीजिएगा, टुवर्ड्स those events which occurred in our ancient time. या हम हिस्ट्री को हम बात करते हैं, हिस्ट्री को अगर हम स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को हम एनालिसिस करते हैं, तो वो हमें फ्यूचर को सुधारने में काफी हेल्प करता है, उससे हम अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हैं. तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो इट डजंट मीन कि वी शुड ignore everything, या we should ignore the traditional approach at all. No, it's not like that. We should study, we should try to find out some good things from traditional approach, और फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं अपने मॉडर्न अप्रोचेस की. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी. जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज है, एंड ऑल है, यू नो तो वो उसका जो नेचर है वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, यानी कि उसका संबंध अन्य विषयों से भी है. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो हमारा एनवायरमेंटल साइंस है या एनवायरमेंटल स्टडीज है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, आई मीन टू से, और जियोलॉजी, यू नो ये बहुत सारे सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड है. ऐसा नहीं कि हम एनवायरमेंटल स्टडी को पढ़ते हैं तो हमें हमें वो सब्जेक्ट से कुछ लेना देना है, ऐसा नहीं. इट्स नॉट लाइक दिस, हमें उनको भी अध्ययन करना पड़ेगा. सेम वे में पॉलिटिकल साइंस की बात करें, आपको पहले ही पता है ये भी एक सोशल साइंस है, और इसमें भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं. हमारा हिस्ट्री भी इंक्लूड है इसमें, हमारा ह्यूमैनिटी भी है. तो इसका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न अप्रोच का, कि इट हैज गॉट इंटरडिसिप्लिनरी नेचर. ओके, आई एम श्योर यू आर गेटिंग माय पॉइंट. नाउ मूव टू आवर लास्ट point, which is scientific methods of study and attempt to draw scientific conclusion in political science. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बात बताई थी बहुत स्पष्ट तरीके से, कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो इट वाज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स. ठीक है, बट मॉडर्न अप्रोच इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर अगर हम कोई भी चीज, कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हमारे सामने, बहुत सारी समस्याएं अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इसमें हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लोगों का बिहेवियर है, सारी पॉलिसीज है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी है. तो इट डजंट मीन कि वी हैव टू फेस नो प्रॉब्लम एट ऑल. इट्स नॉट लाइक दैट. So many problems are there, we want solution out of those problems. So scientific methods के बेस पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं काल्पनिक या मनगढ़ंत बातों से कि हाँ भैया ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये होगा, या अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं. नो, उसका प्रॉपर वे में स्टडी करना, कलेक्शन ऑफ द डेटा करना, उसको एनालिसिस करना, और एक प्रॉपर वे में कंक्लूजन निकालना जिसका आधार साइंटिफिक है, तो वो एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न अप्रोच का. ओके, एक सिस्टमेटिक वे की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर. इफ यू वांट टू स्टडी एनीथिंग, इफ यू वांट द रिजोल्यूशन, या वी वांट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वी वांट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल, तो एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, अपनी फाइंडिंग्स को फाइंड आउट करने का. और सीधी सी बात है, इफ आई से साइंटिफिक मेथड, इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टमेटिक या सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ द स्टडी. हम प्रैक्टिकल प्रूवन बातें करते हैं, हम किसी काल्पनिक या फिलोसफिकल या एथिक्स की बात से कंक्लूजन नहीं निकालते. इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है, नाउ
थोड़ा सा हम इसमें अभी और आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक चीज आपको उसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। थोड़ा सा प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं तो लोगों को कई बार मैंने सुना भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई सर हमें कठिन लगता है, हमें हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, या क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चीजों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। हमने अभी तक जो बात करी थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ में बताया, और हम थोड़ा आगे मूव करेंगे और इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, बिकॉज टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मैनी टाइम्स आई हैव सेड कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है पॉलिटिकल साइंस का, या मॉडर्न अप्रोच क्या है पॉलिटिकल साइंस का। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स माय वर्ड्स। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि कंसेप्ट को और थोड़ा सा क्लियर बनाया जाए। देखिए, जब हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं तो दिमाग में वो थोड़ा ही रह जाता है, isn't it? तो एक नटशल में बात ना करके अगर हम बात डिटेल्ड में करें, थोड़ा सा कंटेंट्स ज्यादा हमारे पास हो, तो हम सारे कंटेंट्स इफ वी गो थ्रू द एंटायर कंटेंट्स, होल कंटेंट्स, तो जो निचोड़ हमारे दिमाग में रह जाता है तो वो अच्छा रहता है कि वी गेट समथिंग आउट ऑफ दोज कंटेंट्स। अगर हम थोड़ा पढ़ेंगे तो फिर हो सकता है कि हम जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट ही ना कर पाए। तो वी नीड मोर कंटेंट्स। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। So the modern approach to political science emphasizes empirical research, systematic methodologies, and a focus on understanding political behavior, institutions, and processes through a scientific lens. This approach emerged in the mid 20th century as scholars sought to make the study of politics more rigorous and comparable to the natural sciences. So here are some key characteristics of the modern approaches. Okay, जो ऊपर लाइन में मैंने बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। वही सारी चीजें, empirical studies, scientific base, data analysis, different methodologies, isn't it? Now we'll go through one by one the major characteristics of modern approach. ठीक है? Few of headings have been discussed by me. I will not repeat those headings once again. So if I think that there is some which needs to be discussed, yeah, which needs to be elaborated again, I will, again, there is no problem. I will keep on, you know, explaining the things. I will keep on making it clear. I will keep on making the concept clear for you people. I'm here for you people. ठीक है? The concept, the basic purpose is whatever we study, ठीक है, whatever we learn, that must be for long term, not a short term. तो द फर्स्ट वन इज एम्पिरिकल रिसर्च। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने बात करी ट्रेडिशनल की बात करूं तो वो हमारा उसमें कोई रिसर्च वगैरह की बात नहीं थी, उसमें कोई साइंटिफिक बेस नहीं था। इट वाज नॉट बेस्ड एम्पिरिकल रिसर्च। उसमें जो भी कुछ फाइंडिंग्स थी उसको जनरलाइजेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन ये उन चीजों से अलग है। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो इट सेज पॉलिटिकल मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस रिलाइज हेवीली on data collection and empirical evidence. Researchers use surveys, experiments, case studies, and statistical analysis to gather and analyze data about political phenomena. तो सीधी सी बात है, हम रिसर्च करते हैं, हमें परमाणु की जरूरत होती है, वी वांट एविडेंस, वी यूज सर्वेज टू कलेक्ट द डेटा एंड ऑल, एक्सपेरिमेंट्स की बात होती है, केस स्टडी की बात होती है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। ठीक है? काल्पनिक धारणाओं में, फिलोसफिकल काइंड ऑफ थिंग्स की बातें नहीं करता ये मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच। ठीक है? ये फैक्ट्स पर आधारित है, जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच फैक्ट्स को इग्नोर करता है, वो बस चीज है, चिंतन पर आधारित है। अगर मैं बोलूं उस पे विचार विमर्श करना, तर्क निकालना, बट इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल स्टडी। तो आई वुड go to our first, next or further step, which is behavioralism. तो बिहेवियरलिज्म क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। जो हम साइकोलॉजी की बात करते हैं वहां पर बिहेवियरिज्म होता है, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरलिज्म होता है। बात वही है कि टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंस्टीट्यूशंस और टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ओके, एंड इट इज वेरी मच imperative for us to study the behavior of our people and society and institutions. A significant aspect of the modern approaches is the focus on individual and group behavior. This includes studying how people think, feel, and act in political context, often using psychological and sociological theories. तो सीधी सी बात है, आपको पता है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर हमें केवल यही नहीं देखना है कि भाई चीजें हम कैसे हो रही हैं, या फिर हम
यू नो लोगों के बिहेवियर का या इंस्टीट्यूशन के बिहेवियर को इग्नोर करें, तो उससे हम कभी भी अपने यू नो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। आगे वो कह भी रहा है कि इट इंक्लूड्स स्टडिंग हाउ पीपल थिंक। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास लूं या आपके साथ शेयर करूं कि जो फॉर एग्जांपल चुनाव इलेक्शंस होते हैं, इसमें लोग अपने दे गो देयर टू कास्ट देयर वोट्स, तो क्यों लोगों ने एक ही पार्टी पे ज्यादा रुझान दिखाया, कुछ लोगों ने किसी दूसरी पार्टी पे रुझान दिखाया, कुछ लोगों ने यू नो वोट देने ही नहीं गए, कुछ लोगों के प्रति कुछ ऋणात्मक या नेगेटिव एटीट्यूड रहा। ठीक है, बहुत सारी, कुछ लोगों ने नोटा को अडॉप्ट किया। तो मीडिया या आपने देखा होगा जब आप न्यूज वगैरह सुनते हैं तो उस चीज को स्टडी करते हैं कि व्हाई इज इट सो। इफ आई से दे स्टडी, so it means they are studying the behavior of the people, they are studying the behavior of the institution. Okay, so behavioralism is the second and very most important characteristics of the modern approach of political science. The third one is interdisciplinary integration. इंटरडिसिप्लिन इंटीग्रेशन मींस जैसे कि अभी हम वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल साइंस इंडिपेंडेंट विषय मान लें और उसको स्टडी करें, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उसका एक अध्ययन मान, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट या कोर्स मान कर उसका अध्ययन करें, तो इट इज नॉट पॉसिबल। और आगे बोलता है भी है कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस ऑफन इंटीग्रेट्स मेथड्स एंड थियरीज फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स सच एज इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री to provide a more comprehensive understanding of political issues. देखिए कितनी अच्छी बात ये कह रहा है कि अगर हम ये चाहें कि पॉलिटिकल साइंस को हम केवल एक इंडिपेंडेंट विषय मानकर बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। वो उससे हमें लक्ष्य ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि अगर हमें वी वांट सम एम्पिरिकल स्टडी या वी वांट टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत या इसका जो संबंध अन्य विषयों से जैसे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एटसेट्रा जो मैंने भी बात कही, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये जो नेचर है इसका पॉलिटिकल साइंस का, वो इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि ये जो है पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट के साथ भी इंटीग्रेटेड है। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। अगर अगर मैं आपसे बोलता हूँ इंटरडिसिप्लिन इंटीग्रेशन, तो ये वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी आपके साथ शेयर करी। आई एम श्योर दिस इज आल्सो अ वेरी यू नो I would say easy for you people, as I have just explained the things for you people. Now, if anyone asks you what is the interdisciplinary integration, so I'm sure that you will be in position to explain this point in a proper way. Now, if I talk about the next heading which says quantitative methods. Okay, अब आप सभी को पता है कि अगर हम बात करते हैं कुछ यू नो रिसर्च की बात करते हैं, तो वी हैव गॉट क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड वी हैव गॉट क्वालिटेटिव मेथड्स। अब जैसे हम बात करें एम्पिरिकल अप्रोच की, मॉडर्न अप्रोच की, तो ये तो ऑब्वियस है कि इसमें हम क्वांटिटेटिव मेथड का यूज करेंगे। एंड आप देख भी रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स टू एनालाइज पॉलिटिकल डेटा एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। तो सीधी सी बात है, अगर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई डेटा है उसको एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्वांटिटेटिव मेथड्स की आवश्यकता पड़ेगी। और ये बहुत ही एक यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, मॉडर्न अप्रोच का, बिकॉज इट्स नॉट टॉक ओनली अबाउट द qualitative method but also quantitative method of the कह लीजिएगा रिसर्च एंड इन पॉलिटिकल साइंस। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव मेथड की हम बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पिरिकल। तो सीधी सी बात है, पहले मैं आई विल गो थ्रू ऑल दिस लाइन देन आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग कि व्हाइल नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी व्हिच फोकसेस ऑन व्हाट ऑट टू बी रिमेन्स इंपॉर्टेंट, the modern approach prioritizes empirical analysis of what it is. This means describing and explaining political phenomena as they occur in reality. तो एक बार मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था कि जब हम नॉर्मेटिव अप्रोच की बात करते हैं, तो ये जो नॉर्मेटिव अप्रोच का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या मैं बोलूँ इसकी जो लक्षण है, इसका जो एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है या नेचर है, वो नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, फिलोसफिकल है। इसका जो आधार है फिलोसफी, दार्शनिक है। बट एम्पिरिकल का जो आधार है वो क्या है, वो दार्शनिक आधार नहीं है, वो फैक्ट पे बेस्ड है, या कह लीजिएगा इट इज मोर बेस्ड ऑन साइंटिफिक थियरीज। उसके उसमें हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, उसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात हम करते हैं। तो ये डिफरेंस है। अगर आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि भाई मॉडर्न अप्रोच किस पे है, तो एम्पिरिकल
है वो, और ट्रेडिशनल अप्रोच किस पे है, तो वो नॉर्मेटिव है। और सीधी सी बात है, नॉर्मेटिव क्या है, उसका कुछ दार्शनिक आधार है, एम्पिरिकल का एक साइंटिफिक बेस है। ठीक है, इसकी जो फाइंडिंग्स है, या मैं बोलूँ इसका जो रिजल्ट है, इसका जो कंक्लूजन है एम्पिरिकल अप्रोच के अंतर्गत अगर बात करें, तो उसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। So this is the difference between normative approach and the empirical approach. Now we move to our first, second, the next heading, sorry, which is I think sixth, comparative politics. Yes, it is the sixth heading of modern approach, which says comparative politics. अब सीधी सी बात है, मैंने आपके पिछले डिस्कशन में भी बहुत अच्छे से ये बात बताई थी कि पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं कि हम अपने नेशन की, अपने या सोसाइटी के अंतर्गत जो पॉलिटिकल इवेंट्स है या एविडेंट्स है, उसी की हम बात कर रहे हैं। अगर हम कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स की बात हम करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक नेशन, एक राष्ट्र का दूसरे नेशन के साथ, या हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं, या उसकी पॉलिटिक्स को हमारी पॉलिटिक्स से कंपेयर करना, और जो अच्छी चीजें उसको अडॉप्ट करना, जो नेगेटिव चीजें उसको डिस्कार्ड करना। कल मैंने एक बात बताई भी थी कि अगर हम बात करें ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित है, दैट इज नॉट रिटन, और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें वो रिटन है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, कई जगह कुछ पॉलिटिक्स में बहुत खूबसूरत चीजें, वी शुड अडॉप्ट दोज थिंग्स, दोज गुड थिंग्स। और अगर हमें लगता है कि ये हमारे डजंट सूट्स अस एट ऑल, तो हम वी शुड डिस्कार्ड दोस थिंग्स। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सीधी सी बात है, अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें, तो इट इज आल्सो बेस्ड ऑन कंपैरेटिव फाइंडिंग्स काइंड ऑफ थिंग। वी कंपेयर आवर पॉलिटिक्स विद, कह लीजिएगा, विद वन अनदर, या वी कंपेयर आवर पॉलिटिक्स with any country's politics, you can say like that. So modern political science often involves comparative analysis, examining political systems, institutions and behaviors across different countries and contrast to identify pattern difference। वही बात आ गई जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा था, कि कंपेयर करते हैं हम अपनी पॉलिटिक्स को नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर या लेवल पर, और जो अच्छी फाइंडिंग्स हैं या कुछ जो गुड थिंग्स हैं, हम उस पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और जो हमें लगता है कि नॉट फेवरेबल फॉर आवर सिटीजन्स, या हमारे लिए वो सही नहीं है, हमारे क्या एटमोसफियर के लिए, पॉलिटिकल एटमोसफियर को सूट नहीं करता है, तो हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नो आवरसेल्फ एंड आल्सो टू नो द पॉलिटिक्स ऑफ अदर कंट्रीज, इजंट इट? नाउ नेक्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। नाउ अगर हम बात करें, फर्स्ट आई विल गो थ्रू दीज लाइंस। अंडरस्टैंडिंग द रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, okay, like legislatures, executives and judiciaries is a key focus. This includes studying how institutions shape political behavior and outcomes. तो सीधी सी बात है, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मैंने आपको बहुत अच्छे से बात बताई हुई है कि नॉट ओनली वी हैव टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द पीपल, बट आल्सो वी हैव टू स्टडी the behavior of कह लीजिएगा different institutions like legislatures, executives and judiciaries, because if we are studying the behavior of the people, they are also part of these institutions। तो institution का behavior को study करना या उसको analysis करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, and this is the major characteristics of the modern approach। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है, या मैं बोलूं कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस आल्सो पेज क्लोज अटेंशन टू हाउ पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, implemented and evaluated, as well as the role of bureaucratic organizations in the political process। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, किसी पॉलिसी की बात करें, तो सीधी सी बात है, हमें, या मॉडर्न पॉलिटिकल, हम इसको इस वे भी कह सकते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल जो साइंस है, मॉडर्न पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो पॉलिटिकल साइंस का, वो बहुत देखिए, पेज क्लोज अटेंशन, मतलब बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करता है। ठीक है, क्योंकि हमें पॉलिसीज भी बनानी है, हमें पॉलिसीज का निर्माण करना है, हमें पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को प्रेडिक्ट करना है, हमें ये भी देखना है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारी जनता है, देश के जो नागरिक है, उस पॉलिसीज का उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर कुछ लूप होल्स हैं, हमें उसको भी ध्यान में रखना है, हमें इम्प्लीमेंट भी करना है, इवेल्युएट भी करना है। तो दीज आर थिंग्स विच आर इंक्लूडेड, या विच आर द पार्ट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, इजंट इट? या आप कह सकते हो दीज आर द पार्ट्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस। सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बड़े अच्छे एग्जांपल के साथ मैंने आपको शेयर किया था कि अभी हाल में ही कतर ने हमारे 8 इंडियन नेवीज को, जो सोल्जर्स हैं, उसको रिहा किया।
फ्री किया, तो दैट इज बेस्ड ऑन ये आप कह सकते हो डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस प्रेजेंट सिनेरियो में, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में है, हम ग्लोबलाइजेशन की बात हम करते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। हम ये नहीं कह सकते कि हम इंडिपेंडेंट होकर सर्वाइव कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। प्रेजेंट सिनेरियो में कोई भी नेशन है, कोई भी राष्ट्र है, उसका एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से अच्छा रिलेशन, गुड एंड हेल्थ रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो सर्वाइव कर सकता है। आज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात भी करते हैं, आज हम एक वर्ल्ड या ग्लोबल मंच पर हम साझा करते हैं चीजों को, तो मॉडर्न अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशन पर बेस्ड है। Now the third one is critical and postmodern, sorry, postmodern, yeah, I'm right. Critical and postmodern approaches. This is the 10th, or I would say the last characteristics of the modern approach of the political science, which I'll explain. While the modern approach is often characterized by its scientific and empirical focus, it also encompasses critical and postmodern perspectives that challenges traditional assumptions and methodologies, emphasizing the role of power, discourse, and identity in politics. ओके, तो अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच की, जो जिसकी पहचान है, लिखा हुआ है ना कि विच इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल फोकस, ठीक है, एंड इट आल्सो एनकम्पसेस क्रिटिकल एंड पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव दैट चैलेंजेस ट्रेडिशनल अजम्पशन मेथोडोलॉजीज। वही बात है जो मैंने सबको शुरू में आपको, अभी सेशन स्टार्ट जब हुआ था, मैं आपको बता रहा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच में वहां पर ये सारी चीजें नहीं थी। वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग की हम अगर बात करें, वहां पर हम एम्पिरिकल फोकस की बात करें, एम्पिरिकल स्टडी की बात करें, वहां पर हम साइंटिफिक स्टडी की हम बात करें, डेटा की बात करें, डेटा एनालिसिस की बात करें, हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन की हम बात करें, यू नो ऑब्जर्वेशन की बात करें। आपको पता है कि ट्रेडिशनल जो अप्रोच था, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एट ऑल। तो फिर सीधी सी बात है कि जबकि हाँ, जो मॉडर्न अप्रोच है वो इस चीज को बड़े बारीकी से अध्ययन करता है, क्योंकि इसका जो, मैं फिर बोलूं कि, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो मॉडर्न अप्रोच है वो एम्पिरिकल चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। और यही कारण रहा कि हमें ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कार्ड भी करना पड़ा, और डिफरेंट मेथोडोलॉजीज की बात भी हम यहाँ पर करते हैं। मेथोडोलॉजीज की अगर मैं बात करूँ, तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हम उससे थोड़ा आगे निकल कर आए, और हमें कुछ नए नए वेज चाहिए, अप्रोचेस चाहिए, मेथोडोलॉजीज को हम नए नए मेथोडोलॉजीज को हम अपनाते हैं। तो it is more and more based on empirical study, ठीक है। once again I would say, I would request you all to please try to find out, try to understand the difference between empirical approach, या आप कह सकते हो the traditional approach। तो हालांकि empirical approach is a part of modern political science। अगर मैं बोलूं कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में हम किस की बात करते हैं, या इस ये किस पर बेस्ड है, तो आप एक ही बात बोलोगे कि इसका जो स्वरूप है, इसका जो इसका जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एम्पिरिकल है। एम्पिरिकल है, वो ट्रेडिशनल नहीं है, वो फिलोसफिकल चीजों पे बिलीव नहीं करता है, वो दार्शनिक नहीं है, उसका आधार दार्शनिक नहीं है, उसका आधार साइंटिफिक है, दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड ऑल द points which I have just explained for you, and I'm sure also that you would have understand ki what the modern approach is, and how modern approach is different from traditional approach, and why we had to discard the traditional approach, we had to adopt the modern approach. These were some key points which I have discussed in today's session. Okay, I hope you all would have enjoyed today's sessions, and uh, in case you find any problem, you face any problem, you come across any kind of problem, you can get in touch with me, ठीक है। So this way we come to our uh, to the end of today's session, and thank you very much for having me, and please keep studying, keep focusing, because these are the content, these are the topic which are very 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 much important as far as examination is concerned. Okay, thank you, have a nice day, bye bye.